आप में से कई सारे लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं थंबनेल पे रेमेडी का नाम ना लिखा करूं या क्या रूब्रिक्स मैंने लिए हैं ये मेंशन ना किया करूं, सिर्फ केस बताया करूं, और ताकि आप एक एज अ एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर सकें। तो हर बार ये करना संभव नहीं है और ऐसा करने से लर्निंग पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मेरे को लिखना पड़ता है हर बार कि किस चीज़ का वीडियो है या किस रूब्रिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वीडियो ना थोड़ा सा अलग ढंग का रहेगा। इस वीडियो के पहले भाग में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक केस, और फिर वीडियो के बीच में एक इंटरवल जैसा देंगे, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का, और आप वीडियो को वहाँ पर रोक कर केस को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो आप देखिए, जिससे कि आपको फिर ये केस को मैं बताऊंगा डिटेल में और उसको हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या दवा दिया था मैंने वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये केस ना जनवरी 2022 का ही है, मतलब इसी साल का केस है। तो ये एक 65 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट थे। तो ये जब फर्स्ट टाइम आए थे मेरे पास, तो क्या हुआ कि इनकी वाइफ इनको पकड़ के लाई और सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ाया उन्होंने, फिर पकड़ के लेकर आई वो अंदर। तो इन्होंने, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं बैठ जाऊं? तो मैंने बोला हाँ हाँ बैठिए। तो कोई नाम नहीं बताया उन्होंने, उम्र वगैरह कुछ नहीं, ना ही मैंने पूछा। अगर पेशेंट कुछ भी बोलना शुरू करता है तो उसको बोलने दीजिए। तो उन्होंने शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब मेरे को ना बड़ी दिक्कत है, मतलब मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, सर में बहुत दर्द है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, और मुझे इतनी छींके और नाक से पानी बह रहा है। 1 महीना हो गया डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी कृपा होगी, अगर आप ठीक कर दो तो कुछ ऐसी दवा दे दीजिए कि मेरे को इससे आराम मिले। मैं तो परेशान हो गया हूँ 1 महीने से, बड़ा परेशान हूँ डॉक्टर साहब, क्या बताऊँ आपको। तो मैंने पूछा कि आपने 1 महीने तक क्या किया? फिर 1 महीने से परेशान है तो आपने क्या किया? बोलते डॉक्टर साहब मैं क्या ना, मतलब दवा वगैरह खा लेते थे लेके, मतलब दवा का सर मुझे भी ज्ञान है होम्योपैथी का, मैं तो होम्योपैथी ही ज़्यादा खाता हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों? नहीं ऐसा इसलिए ना सर कि होम्योपैथी क्या नुकसान तो करती नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते सर, तो इसीलिए मैं तो होम्योपैथी लेता हूँ। अरे हुआ क्या ना कि 1 महीने पहले सर मेरे को वायरल हो गया था। अब वायरल हुआ, ये मेरे घर परिवार वाले क्या है, बेटा भी है, वो भी ये ज़्यादा मानते नहीं हैं होम्योपैथी को। तो ये इन्होंने मेरे को, मतलब एक डॉक्टर के पास ये ले गए, तो उन्होंने क्या है, डॉक्टर ने वही एंटीबायोटिक वगैरह लिख दिया। तो अब सर उससे थोड़ी ना सर काम होगा सर, उससे सर वायरल थोड़ी ठीक होता है एंटीबायोटिक से। सर वो मैंने ज़्यादा खाया नहीं सर, तो 4 दिन खाया सर, उसके बाद तो मतलब वही तो है सर कि उसी वजह से, अगर वो नहीं खाया होता तो सर मैं अभी तक ठीक हो गया रहता। वो खा लिया तभी तो परेशान हो रहा हूँ मैं 1 महीने से, अब ठीक ही नहीं हो रहा सर, सब शरीर का सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया सर ये तो। मैंने बोला अच्छा अच्छा, और कोई बात है? नहीं और कोई बात नहीं है, बस आप तो इसकी दवा करो साहब। मैंने बोला अच्छा अच्छा चलिए ठीक है। तो उनकी वाइफ ने बीच में बोलना शुरू किया कि इनको ना मतलब और भी तकलीफ़ें हैं सर, ये हार्ट वगैरह की भी दवाइयाँ खाते हैं और इनको बीपी की शिकायत है, तो उसकी भी दवा लेते हैं। तो उन्होंने वाइफ की तरफ ऐसे इशारा किया, अरे रुको 1 मिनट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ना मैं। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे तो भी अच्छा ही है। बोलते हैं नहीं आप तो मतलब ये सही करो, मैं बड़ा परेशान हूँ इससे। अच्छा आप ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डोज देना डॉक्टर साहब। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग डोज क्यों चाहिए? नहीं ये आप ये अगर कोई वीक डोज दोगे ना ऐसे
कम पावर वाली दे दोगे आप तो मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। ये मैं इतनी दवाइयाँ वगैरह लेता हूँ ना, तो मेरे को ये सब आपकी जो कम पावर वाली वो असर नहीं करती। तो आप तो कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग डोज देना, हाई पावर देना अच्छे से, तब काम करेगी मेरे ऊपर। मैंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। तो पहले बार मैंने उनको आर्सेनिक एल्बम दिया था और मैंने बोला आप 2 दिन के बाद बताओ। 2 दिन के बाद वो जब आए तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं है, आपकी ये जो शीशी दी थी सर ये तो किसी काम की नहीं थी। आपने जो शीशी दी थी ये छोटी वाली, ये तो कोई काम की नहीं, ये तो मेरी तकलीफ और बढ़ रही है। और ठीक है, मतलब सुबह तो 3-4 घंटे में एकदम परेशान हो जाता हूँ इससे, बड़ा परेशान हूँ डॉक्टर साहब। आप ना कोई ऐसी अच्छी दवा दे दो है? आपका बड़ा सुन के आए हैं हम कि आप अच्छी दवा देते हो करके, आपके बारे में बताया है। तो अच्छी दवा आप दोगे तब फिर कुछ बात बनेगी ना। बोला अच्छा। तो ये था केस। अब इसके बाद जो मैंने उनको दवा दिया, तो वो दवा देने के मतलब जिस दिन दवा दिया था ना उसी दिन से उनको आराम आना शुरू हो गया। 2 दिन के बाद क्या हुआ कि वो आए, बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी तो आराम है और ना अच्छा एक बात बताइए अभी आगे कैसे होगा। मैंने बोला आगे कैसे मतलब, मैंने बोला तो बोलते हैं कि मतलब डॉक्टर साहब क्या है ना कि आपके यहाँ आना सर बड़ा वो है सर, दिक्कत होती है हमें चलने फिरने में, आप तो देख ही रहे हो। और जबकि वो मेरे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब 1 मिनट भी ना लगे उनके घर से मेरे यहाँ आने में, इतने बगल में रहते हैं वो, बिल्कुल पास में। तो बोलते हैं कि मतलब ना डॉक्टर साहब तो आप दे जाएंगे क्या दवा घर पे या किसी को मैं भेज दूं। मैंने बोला कि हाँ भेज सकते हैं आप, आपकी वाइफ ले जाए या घर से कोई और ले जाए। हाँ ये ठीक रहेगा डॉक्टर साहब। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर उनको वही रूटीन मेडिसिन पे कंटिन्यू किया। तो ये था केस पूरा। अब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लीजिए, आराम से इसको सॉल्व करिए और रेमेडी को गेस करने की कोशिश करिए। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर आते हैं। तो इस पेशेंट को दिया क्या था ना, इस पेशेंट को जो रेमेडी जो दी, जो कि आप बोल सकते हैं फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी वो प्रिस्क्रिप्शन जिसने एक्ट किया, जिसने पेशेंट को ठीक किया, वो हमने दिया था हायोसाइमस। अब हायोसाइमस क्यों दिया था, तो ये समझने के लिए अगर इस केस को आप स्टार्टिंग से, जब से पेशेंट एंटर किया है आपके क्लिनिक, वहां से लेकर इवन आफ्टर द रेमेडी, मतलब जब फॉलोअप के लिए भी आ रहा है, वहां तक आप इस चीज को पूरा समझ सकते हैं इस केस को। तो देखिए उन्होंने जो सबसे पहली बार जब वो आकर बैठे, नमस्कार वगैरह किया, वो ठीक है, वो समझ सकते हैं हमारे उसका। पर जो मेन बात जो उन्होंने बोली ना कि मैं 1 महीने से डॉक्टर साहब मैं परेशान, बहुत परेशान हूँ, डेली में मतलब 3-4 घंटे छींक आती है, जो कि उन्होंने सेकंड टाइम बोला था। जब आर्सेनिक देने से काम नहीं बना तब फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने बताया ये चीज़। मैं सर 3-4 घंटे रोज सुबह इतना परेशान हूँ सर, बहुत परेशान हूँ, इसको सर खत्म करो, इसको ठीक करो आप। तो अब यहाँ पे क्या है ना, जो सबसे मेन फीलिंग है वो परेशान वाली है कि बीमारी ने उनको परेशान करके रखा है। दिस इज डेल्यूजन परसिक्यूटेड। तो यहाँ पे आप रूब्रिक ले सकते हैं, डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। इसमें फिर आगे जब आप सुनेंगे तो उन्होंने क्या बोला कि आपका बड़ा सुनकर आए हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक कर दो तो कोई बात बने फिर ना। तो ये देखिए क्या होता है ना, हायोसाइमस का ये इंसाइटिंग होता है। अब इंसाइटिंग के बारे में भी किसी ने पूछा था कमेंट में, फिशिंग वाले वीडियो में, तो वो वीडियो देखिएगा, उसके कमेंट सेक्शन में मैंने रिप्लाई किया है।
इंसाइटिंग को डिटेल में मैंने उस कमेंट में ही समझाया दिया है, तो वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। इंसाइटिंग बेसिकली क्या होता है ना, उकसाना होता है कि, और इससे पेशेंट को सिर्फ एक बेनिफिट हो रहा होता है कि डॉक्टर मतलब उसको उकसा दे तो वो हमको अच्छी दवा दे दे, जबकि डॉक्टर तो अच्छी दवा ही देता है, लेकिन हायोस का क्या होता है ना, यही उसका नाइव नेचर होता है। मतलब उसको ये समझ नहीं होती है, थोड़ा ये जो बेवकूफ़ी वाली चीज़ होती है ना उसकी, कि ऐसा करेंगे तो है ना डॉक्टर और अच्छी दवा देगा, ये वो अपना दिमाग चलाता है। और इसीलिए फिर उसका ये बिहेवियर आप सोच सकते हो कि ये श्रीकिंग एड जैसा लग रहा है, सुनने में कानों को खराब लग रहा है, लेकिन ये श्रीकिंग एड नहीं है। ये जो वो कह रहा है ना कि उन्होंने एक बात बोली कि डॉक्टर साहब हाई डोज देना, तो वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कैरिड डिजायर फास्ट है या कोई श्रीकिंग कर रहे हैं, सुनने में आपको खराब लग सकता है, लेकिन श्रीकिंग एड ये नहीं होता। श्रीकिंग एड तो तब होगा जब वो ऐसा कहेगा कि डॉक्टर साहब ये तो मैनेज हो रहा था, ये कर ले रहे थे हम, अब ये थोड़ा बहुत है ना हाथ पैर में दर्द वर्द है तो कोई टॉनिक वॉनिक है तो दे दो आप, तो आप वो एड मांगता है बेसिकली। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो आपको ये कह रहा है, वो आप उसके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे ऊपर हाई डोज असर करता है, और आप हाई डोज देना तो ही काम करेगा, लो डोज का असर नहीं करता। कई सारे हायोसाइमस आपको बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब वो लिक्विड में दे देना, वही तो काम करती है, या दवा का नाम बताओ डॉक्टर साहब हम ले लेंगे मार्केट से। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये क्या होता है बेसिकली, ये उसका मेडलसम नेचर होता है। यानी मेडलसम मतलब क्या कि दूसरे के बिजनेस में घुसने वाला, अपनी टांग घुसाने वाला। ये मैंने हायोस की डिटेल वीडियो जो बनाया था ना उसमें बताया है ये, कि वो आपको आपका काम क्यों सिखाता है हायोसाइमस, क्योंकि बेसिकली उसको भरोसा नहीं होता है। वो अब कई तरह से है ना इंसाइट भी कर सकता है, आपको थोड़ा सा उकसा भी सकता है कि आप ऐसा करो, है ना, आप दवा दे दोगे अच्छा हो जाऊंगा, तब तो आपका बहुत सुन के आए हैं, तो आप भी थोड़ा सा उसकी इंसाइटिंग सुन के आप भी ऐसा अच्छा मतलब आप भी थोड़ा सा ऊपर हो जाओगे, आप भी बोलोगे अच्छा अब तो अच्छी दवा देनी पड़ेगी, सुन के आया है कहीं से, है ना। या कह रहा है कि मैं आपका नाम कर दूंगा अगर आप मेरे को अच्छी दवा दे दो, ऐसा भी बोल सकता है। और साथ ही साथ में वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर सकता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे और एस्पेक्ट आपको लगेंगे कि है ना ये पेशेंट का सुपरस्टिशियस बिहेवियर है, कि वो ऐसा सोच रहा है कि उसके ऊपर हाई डोज ही काम करता है, या आप ऐसा सोच सकते हो कि वो कैरिड डिजायर फास्ट टाइप का कुछ बात कर रहा है कि जल्दी आराम मिले, पर ये सब बात नहीं करी उन्होंने एक्चुअली। हो सकता है उनके दिमाग में एक प्रिजुडाइज एटीट्यूड हो या एक तरह का कोई सुपरस्टिशियस बात हो, ये ठीक है, लेकिन कितने ही लोग ऐसा करते हैं जो आपको आपकी प्रैक्टिस सिखाते हैं, आपको क्या देना है, कैसे देना है और कैसे है ना प्रोसीड करना है, ये चीज़ें कहते हैं। जैसे एक मेरे पास क्या है, एक बहुत सीनियर एक आते थे बुजुर्ग व्यक्ति, उनको एलर्जी की शिकायत थी, उनको खूब खुजली होती थी, तो उनके जो बच्चे थे वो भी आते थे मेरे पास ट्रीटमेंट वगैरह लेने। तो और ये बुजुर्ग गांव में रहते थे, तो एक बार वो मेरे से कहते हैं, अरे सर वो जो हमारे बाबूजी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने तो दिमाग खराब कर रखा है। मैंने बोला क्या बात हो गई, तो बोलते हैं कि अरे वो वहाँ गांव में बैठे हैं, अब सर वहाँ से हमारा बिजनेस बोल रहे हैं कि अरे तुम ये वाला सामान इतने रेट पे बेचा करो और ये किया करो वो किया करो। अरे सर वहाँ आप बैठे हो आराम से, आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, है ना, आपको वहाँ से ये मेरे सर है ना काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या भाव में मैं बेच रहा हूँ खरीद रहा हूँ, क्या जरूरत है सर आपको बताने का। ये अब उतने सर है ना सैकड़ों किलोमीटर दूर है सर, ऐसा भी नहीं है कि पास में हो, 1-2 घंटे के डिस्टेंस पे हो, नहीं सर इतने दूर रहते हैं वो, और फिर वहाँ से वो हर बार। तो आपको लग सकता है कि ये एक पिता की चिंता है या ये है, पर नहीं, ये एक्चुअल में एक है ना एक जनरलाइज उसका बिहेवियर होता है, हर चीज में उसको घुसना होता है किसी भी तरह से, चाहे स्पाई करके, चाहे दूसरे के काम को वो कह सकता है अपने हिसाब से, और जब नहीं होता है तब फिर उसके अंदर वो फीलिंग आती है बिट्रेल वाली कि अरे ये तो मेरे हिसाब से चलता नहीं है, ये
इसने तो धोखा दे दिया, ये तो ये हो गया, तो फिर वो लोगों के साथ में फिर वो रॉन्ग सफर्ड और ये सारी चीज़ें फिर जुड़ती हैं। यहाँ पर भी ये पेशेंट ने क्या बोला था, इनके अंदर भी था ये फीलिंग कि उनको इंजरी हुई है किससे, मेडिसिन से, जो एलोपैथ ने उनको दिया और उन्होंने खाया, और खाने के बाद ही ये इन्फेक्शन इतना लंबा खिंच गया। नहीं खाए रहते तो जल्दी ठीक हो गए रहते। ये जो चीज़ें थी ना, इनको देखते हुए अब यहाँ पे क्या है, हायोस के बारे में आप बहुत बात कर सकते हो और सारी चीज़ें आपस में जुड़ती जाती है। पर बेसिकली हायोस का क्या होता है ना, हायोस जब आपकी क्लिनिक पे आता है, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगा, उसका एक रेवरेंस होगा, साथ में थोड़ा फ्राउन होगा, आपको थोड़ी डाउट की नज़र से देखता है, और आपको ये इंसाइट मिल सकता है, थोड़ा सा आपको उकसा सकता है कि हम तो सर उनका सुन के आए हैं, आप तो सर एक बार ठीक करो, तो फिर देखो सर कैसा आपका वो कर देते हैं हम, या कुछ बात बने जैसे इन्होंने बोला, है ना। और साथ में आपको बहुत सारे हायोसाइमस आपको आपके बिजनेस में घुस सकते हैं, मतलब आपका जो बिजनेस है ना, आपका डॉक्टरी प्रोफेशन है, तो आपको बता सकते हैं कि है ना डॉक्टर साहब ऐसे दे देना, ये ऐसे कर देना, ये देखो, ये बिजनेस टॉक भी होता है, कुछ हद तक पूछ सकते हैं कितना टाइम लगेगा, कब तक मैं ठीक होऊंगा, है ना, आप तो ऐसे कर दिया करो, ये दवा दे दो, ठीक है, ऐसी कर दो, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसी बातें हो रही है, आपको थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, पर ये उसके नेचर में होता है। तो इस बेसिस पे इनको हायोसाइमस दिया था। अभी हायोसाइमस में बहुत कुछ है, आगे और भी केसेस देखेंगे, तब तक हायोसाइमस को पढ़िए। ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट, और आगे और ऐसे केसेस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए